एवरीवन, वेलकम टू सपन माइंडवर्स। दोस्तों, ये मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, मैं बता दूं सबसे पहले कि इसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं इसमें 9 और 10 का मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी भी पढ़ा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। बट मैथ्स, इंग्लिश पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। साइंस भी आप बोलिएगा तो करा दूंगा। एसएसटी के जो मेन चैप्टर्स हैं मैं वो करा दूंगा आपको। और 11 और 12 के मैथ्स भी मैं इसमें कराऊंगा। तो आज 10th का ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले JF हैवर्ट, ये नाम ध्यान देंगे, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे, JF हैवर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि देयर इज़ परहैप्स नथिंग विच ऑक्युपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ द मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है गणित में जो कि गणित के बीचों बीच का स्थान लेता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री है जो गणित के बीचों बीच का स्थान लेता है। बस जानकारी के लिए बता दिया, वैसे एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। तो त्रिकोणमिति है क्या? देखिए, ट्री मतलब 3 होता है, गॉन मतलब भुजाएं होते हैं, साइड्स होता है, और मेट्रोन मतलब होता है नापना। मतलब तीनों भुजाओं का नापने का काम हम लोग करते हैं किसमें? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में। ये भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ABC। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, तो ये जो 90 डिग्री है, इसका सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको कर्ण। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, उसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस या कर्ण बोलेंगे। ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा यही साइड होगा। लेकिन इसमें 2 और भुजा है, ध्यान दीजिएगा। एक भुजा है आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, और एक है लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर हम लोग एंगल C की बात करें, फॉर एंगल C के लिए AB हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, P हो जाएगा, ठीक है, लंब हो जाएगा, ठीक है। AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और BC हो जाएगा आधार। BC क्या हो जाएगा? आधार यानी बेस, ठीक है। एंगल C के लिए ध्यान दीजिएगा, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट। एंगल C की बात करेंगे तो ये सामने वाला जो है, ये हो जाएगा आपका लंब यानी P, और ये हो जाएगा आपका आधार यानी B। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एंगल A के बारे में, H तो दोनों के लिए बराबर होगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, AC। अगर हम लोग एंगल A की बात करें, फॉर एंगल A, तो इसके लिए आधार यानी बेस, यानी जिसको शॉर्ट में B लिखते हैं, वो क्या होगा? AB होगा, ठीक है। और लंब यानी परपेंडिकुलर, ये होगा आपका इसका सामने वाला। किसका सामने वाला?
जिस एंगल के लिए हम बोल रहे हैं उसका सामने वाला होगा लंब, यानी P बराबर हो जाएगा BC। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर समझ गए हैं तो आपका पूरा चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये है आपका समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, जिसमें B में 90 डिग्री बना हुआ है, तो इसका जो सामने वाला होता है वो क्या होता है H, यानी हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण। इसको क्या बोलेंगे, AC को कर्ण बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों कोण के लिए, दोनों एंगल A और C के लिए, दोनों के लिए कर्ण यही होगा, AC होगा। लेकिन जब एंगल A की बात करेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, AB, मतलब जो उससे जुड़ा हुआ है वही आधार होगा। जो एंगल से जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आधार, और लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला, BC। ठीक है, ये P हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग एंगल C की बात करें तो जो इससे जुड़ा हुआ है वो आधार हो जाएगा BC, सिंपल है, और सामने वाला हो जाएगा लंब। BC क्या है, आधार है। ये जो कर्ण मैंने लिखा है, ठीक है, ये इसके लिए लिखा, समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं, 6। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, टेंजेंट, ठीक, और साइन का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम होता है कोसेक। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, और कॉट होता है टेन का। अच्छा से इसको समझते हैं। ठीक है, कितने रेशियो हो गए, 6। साइन, कॉस, टेन और सेक, कोसेक और कॉट। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। साइन का होता है P/H, ठीक है, और कॉस का होता है B/H। P माने लंब, H माने कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, ठीक है, B माने आधार और H माने कर्ण, और tan का होता है P/B। क्या होता है, P/B। P माने लंब और B माने आधार। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन का P/H, कॉस का B/H और टेन का P/B। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसको आगे पीछे लिख देते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। यानी अगर साइन 3 है तो कोसेक कितना हो जाएगा, 1/3। समझ गए, मतलब व्युत्क्रम होगा। अगर साइन 5 है तो कोसेक कितना हो जाएगा, 1/5। उसी प्रकार से कॉस और सेक का रिलेशन है, इसका व्युत्क्रम है। अगर ये 10 है तो कोसेक कितना हो जाएगा, 1/10। मान लीजिए ये 1/3 है तो सेक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन और कॉट का रिलेशन है, संबंध है। मान लो इसका वैल्यू 20 है टेन का, तो कॉट का हो जाएगा 1/20। कुछ भी मान सकते हो। अगर इसका x है तो इसका 1/x व्युत्क्रम होता है, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा H/P, सेक का हो जाएगा H/B, और कॉट का हो जाएगा B/P।
तो इसको सिंपल वे में याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं। जैसे हो गया साइन कॉस टेन, ये हो गया पी बटा एच, ये हो गया बी बटा एच, और ये हो गया पी बटा बी। तो ऊपर में देखिए पी बी पी आया, पी बी पी, और नीचे क्या आ गया एच एच बी। तो बहुत पुराना एक ट्रिक चलता आ रहा है, उसको मैं बता देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित, यहाँ पे लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, और ये हो गया टेन का। ठीक है, याद हो जाएगा। पी माने परपेंडिकुलर, पी माने क्या, परपेंडिकुलर। फिर से बता देता हूँ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब, जो कोण का सामने वाला भुजा होता है। बी मतलब बेस, मतलब आधार, जो कोण से जुड़ा हुआ रहता है। और एच माने हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण। ठीक है, इतना समझ गए। कोसेक किसका व्युत्क्रम है, साइन का। देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, सेक और कॉस, टेन और कॉट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। देखो देखो भाई, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, क्योंकि कोसेक बराबर 1/sin है, तो इसको इधर ले आओ, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए इंटू साइन ए बराबर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ भी वही काम कर सकते हैं हम लोग, सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी वही कर सकते हैं, कॉट ए इंटू टेन ए बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, ये सब आपका काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे टेन का होता है साइन बाई कॉस, टेन का क्या होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस बाई साइन। ठीक है, टेन का साइन बाई कॉस, तो कॉटे का कॉस बाई साइन है। ठीक, और एक फॉर्मूला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। या ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस भरम भुलेखे में नहीं रहना है कि यहाँ पे ए ही होना चाहिए, कुछ भी एंगल हो सकता है। ये क्या है, कोण है, साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या फिर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ठीक है, ए क्या है, कोण है, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और दो फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन 8.1 का देखिए, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल्ड एक समकोण त्रिभुज है ABC, क्या है, जिसका B समकोण है, B समकोण है। ठीक है, अगर B समकोण हो गया तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा,
हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, इसका सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन बनाने से पहले, कि हम लोग समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं। किसका? समकोण त्रिभुज का। ठीक, समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगता है। पाइथागोरस का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो अभी समझ लो, बहुत काम आने वाला है। इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। ठीक है, मैं C को मान के चल रहा हूँ इसलिए ये लंब है। तो इसका फेमस फार्मूला ये है कि जो ये H है, ये B है, ये P है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ गए? और हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम लोग इधर रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि स्क्वायर इधर से हटा रहे हैं इसलिए इधर रूट चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत फेमस और बहुत यूज़ होने वाला है, इसको नोट कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन 8.1 का, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें राइट एंगल्ड बी में है, मतलब समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। और क्या पूछ रहा है? ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, इसको यहीं पे लिख देते हैं। और बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या मान निकालना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए देखिए, ए के लिए जब एक मतलब इस एंगल पे काम करेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं 4 एंगल ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा BC और B इक्वल टू हो जाएगा AB। अब BC का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको ये AC निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन निकालना है तो H चाहिए ना। साइन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है ना। तो H चाहिए, इसीलिए H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। तो P का स्क्वायर कितना हो जाएगा? P मतलब 7 का स्क्वायर और B मतलब 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 24 का 576। दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब साइन ए बराबर क्या होता है? P/H। ए के लिए हम लोग निकालें तो P क्या है? 7 है। H कितना निकला? 25 हो गया आंसर।
अब कोसे बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा एच, अभी बताए थे ऊपर में साइन कॉस टेन, बताए थे ना पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो बी बटा एच, बी यहाँ पे कितना है 24 है बाय 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब एंगल सी के लिए, फॉर एंगल सी या फिर कोण सी के लिए, कोण सी के लिए पी क्या हो जाएगा, दूसरा पेज में बता देता हूँ इसको। कोण सी के लिए पी बी एच, एच तो दोनों के लिए बराबर होगा, एच हमने निकाला था 25, ठीक है, एच कितना निकाला 25। तो जब इस एंगल का बात करेंगे तो पी सामने वाला हो जाएगा 24, ठीक, पी कितना हो जाएगा 24, तो बी हो जाएगा 7। अब निकालना क्या है, निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन का मतलब पी बटा एच, पी का वैल्यू बैठाओ 24, एस का बैठाओ 25, और कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा एच, कॉस का वैल्यू बी बटा एच, मतलब 7/25। तो ये दोनों क्वेश्चन बन गया पहला का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ये जो आकृति दिया हुआ है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ये पी क्यू 12 और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो निकालना है टेन पी माइनस क्वाट आर कितना होगा। तो दो एंगल यहाँ पे निकालना पड़ेगा पी और आर। तो देखिए दो साइड दिया हुआ एक साइड नहीं दिया हुआ है, तो ये निकालना पड़ेगा ना, ये वाला क्यू आर कौन सा निकालना पड़ेगा, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू है 12, पी आर है 13, ठीक, और क्यू आर का पता नहीं, तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कैसे करेंगे, एच स्क्वायर इजक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से एक नहीं है तो एक को निकालना पड़ेगा, तो पी को इधर ले आएंगे हम लोग, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो दोनों एंगल को निकालना पड़ेगा पी और आर को, तो सबसे पहले आर वाला निकाल लेते हैं, ये वाला। तो इसका सामने है पी क्यू, तो ये हो जाएगा इसके लिए लंब यानी पी, और ये हो जाएगा बी, ठीक है, कोण आर के लिए। तो चलिए लिखते हैं कोण आर के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फॉर एंगल आर, ठीक है। एंगल आर में हम लोग देखते हैं तो पी क्या हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा इसका सामने वाला ये वाला आर के लिए पी क्यू बराबर 12, ठीक है, और एच तो दोनों के लिए बराबर होता है, पी आर बराबर 13, और बी जो कि
क्यू आर है, इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। यहाँ लिख देता हूँ। तो b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर बैठाइए, एच है 13 का स्क्वायर, एच मतलब क्या, पी आर, एच मतलब पी आर 13 का स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, मतलब 159। 13 का स्क्वायर 159 होता है, 12 का 144 होता है। यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 25 बराबर 5, ठीक है। तो b निकल गया 5 निकल गया b, ये हो गया 5, किसके लिए, r के लिए। तो हमको निकालना था कॉट r। तो कॉट का क्या होता है भाई, b बाई पी होता है, मतलब b कितना है, 5 है, और p कितना है, p होगा 12। तो कॉट r निकल गया b बाई पी, ठीक है। ये तो एंगल r के लिए निकला। अब एंगल p के लिए हम लोग निकालेंगे, इसके लिए अगले पेज में। तो कोण p के लिए, p के लिए, अब कोण p के बारे में देखते हैं। देखिए कोण p जो ये है, इसका सामने वाला क्यू आर है, यानी 5 है, तो ये इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसके जस्ट साथ जो सटा हुआ है पी क्यू, वो हो जाएगा आधार यानी बी, समझिए। तो कोण पी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी यानी छोटा पी, ये कोण पी है, बराबर हो जाएगा ये सामने वाला क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा, इससे जो सटा हुआ है पी क्यू, ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा बी पी क्यू, ठीक है। इसका वैल्यू क्यू आर का 5 है, और पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12 है, 12 है। तो इसमें क्या निकालना था, पी में tan p निकालना था, tan p निकालना था। इसका बराबर p बाई बी होगा, p बाई बी। तो p कितना है, 5, 5 बटा b कितना है, 12। तो tan p का आ गया 5 बटा 12, tan p इसका वैल्यू आ गया 5 बटा 12। और दूसरा क्या निकालना था, कॉट आर, कॉट आर इसका भी वैल्यू आ गया 5 बटा 12। अब tan p माइनस कॉट आर करेंगे, ठीक है, मतलब 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, तो आंसर आ जाएगा 0। ओके, थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो चैप्टर आपको पढ़ना है कमेंट करें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। मैं वही चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें, और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है। थैंक यू।